बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इसके लिए कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी दो मैट्रिसेस उस वक्त मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल होंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रॉस दूसरी मैट्रिक्स के आपस में इक्वल हों, तो हम कहते हैं ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ ये कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के, ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रॉस बी मैट्रिक्स के अगर आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल एक छोटी सी है, ए हमारे पास है 1 3 2 -3, बी हमारे पास है -1 0 3 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर? 2। नंबर ऑफ रॉस कितनी है इसके अंदर? 2। इट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस जो हमने बताई कंडीशन के अंदर कहा था कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर कोई दो मैट्रिसेस, तो उस वक्त वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल होंगे। जो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। तो अब मल्टीप्लाई करवाना कैसे है आपने कोई दो मैट्रिसेस को? ए और बी आप लिखेंगे इस तरह, आप फर्स्ट रॉ को सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, ये फर्स्ट रॉ है 1 और 3, यहाँ दो कॉलम्स हैं हमारे पास, तो हम पहली रॉ को इन दोनों कॉलम से पहले हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे इस रॉ के ऊपर। यहाँ अगर 3 होते तो फिर फर्स्ट रॉ को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना था, उसके बाद नीचे आना था। इट मीन्स कि फर्स्ट रॉ को जितने कॉलम्स होंगे सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उतने कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर सेकंड रॉ पे जाएंगे। तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखें 1 मल्टीप्लाई -1, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करवा रहे हैं तो हम पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेंटर में हमेशा प्लस का साइन आएगा, लेकिन अगर कहीं पे एंट्री के साथ अगर माइनस का आ गया तो वो प्लस माइनस की वजह से माइनस आ सकता है, लेकिन जो फार्मूला है वो हमेशा सेंटर में प्लस का साइन होता है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम पे आ जाएं। अब ये पूरी होगी हमारे पास, फर्स्ट रॉ को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब आ जाए नीचे वाले कॉलम नीचे वाले रॉ पे, 2 मल्टीप्लाई -1। अब देखें यहाँ माइनस है इस एंट्री के साथ, इस वजह से सेंटर वाला साइन क्या हो गया? माइनस। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें -1 आएगा, 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9, 1 को 0 से 0, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को -1 से -2, -3 को 3 से -9 आ जाएगा, 2 को 0 से 0 और 3 को 2 से माइनस का 6, -1 + 9 -8, 0 + 6 6, -2 -9 -11 और 0 -6 -6। इस तरह हम करेंगे मल्टीप्लाई कोई भी दो मैट्रिसेस को। नेक्स्ट, जिस तरह हमने एडिशन में दो लॉ पढ़े थे कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, वो दोनों लॉ एडिशन के लिए सूटेबल थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एसोसिएटिव लॉ ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन के दौरान मैट्रिसेस के लिए सूटेबल है, कम्यूटेटिव लॉ सूटेबल नहीं है। देखिए मैं एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, A × BC AB × C, ये तो हमारे पास एप्लीकेबल है और सूटेबल है। इसकी एग्जांपल्स बुक भी दी गई है, अपने वहाँ से देख लेनी है, लेकिन मज़ीद हम जब क्वेश्चन नंबर इसे 5 करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह मैट्रिसेस हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की कि वो क्यों नहीं होल्ड करता। वो हमने पढ़ा था AB = BA। तो जो कंडीशन हमारे पास है ना, ये वाली नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज हमारे पास जो मैट्रिसेस की हैं, नंबर 1 तो ये उस पर पूरा नहीं उतरता, यानी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स के रॉज के बराबर तो होते हैं जब हम A और B को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम B और A को करवाते हैं तो हमारे पास जब B पहले आ जाता है A बाद में आ जाता है, तो फिर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती, ये भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 2, एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। जैसे देखें यहाँ A हम पहले रख रहे हैं, B बाद में, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 को 3 से करवा रहे हैं। जब हम इसको उल्टा कर लेंगे, B को पहले रखेंगे, A को बाद में रखेंगे, तो ये वाली फर्स्ट रॉ बन जाएगी, ये वाली -1 और 0 फर्स्ट रॉ बन जाएगी और 1 और 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A मैट्रिक्स का। तो देखिए दोनों एंट्रीज चेंज हो गई हैं अब। तो इस वजह से कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में कभी भी होल्ड नहीं करता, लेकिन एक मखसूस कंडीशन है जिसमें होल्ड करता है। वो है कि अगर दो मैट्रिसेस जो आपको दिए गए हैं
उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर सारी की सारी ज़ीरो हों, कोई भी दो मैट्रिसेस अगर दिए गए हैं और उनमें नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हैं, उस वक्त कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अदरवाइज कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के दौरान होल्ड नहीं करता। तो जो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, आपने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाना है किस कंडीशन के लिए, जो मैंने बताई है आपको कि नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों। तो इसके रिलेटेड आपने 3 एग्जांपल्स कहीं से भी ढूंढ के उनको सॉल्व करके प्रूव करना है कि वाकई अगर हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मुझे आपने सेंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 1.4। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे बुक से। उसमें हमने बताना है कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन के सूटेबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 0 2 -2 और 3। पहले हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दूसरे में नंबर ऑफ रॉस 2 हैं, इट मीन्स ये सूटेबल है पहला। दूसरे में देखें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रॉस 2 हैं, तो ये भी सूटेबल है। तीसरे में देखें पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 -1, उसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, लेकिन नंबर ऑफ रॉस जो नेक्स्ट कॉलम में है, नेक्स्ट मैट्रिक्स में है, वो 2 हैं, तो इट मीन्स जो थर्ड वाला पार्ट है वो सूटेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फोर्थ वन हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रॉस भी 2 हैं, दोनों में नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो इट मीन्स फोर्थ वाला पार्ट भी सूटेबल है। फिफ्थ हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और नंबर ऑफ रॉस भी 3 हैं, तो इट मीन्स ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। इनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने बताना है कौन से मैट्रिसेस आपस में सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए और कौन से नहीं है, इस कंडीशन को देखते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का, ए हमें दिया गया है 3 0 -1 2 और बी दिया गया है 6 और 5। हमारे पास पहला पार्ट है ए बी, आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, वो करना है 3 0 -1 2 6 5। अब देखिए ज़रा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। नेक्स्ट -1 को 6 के साथ प्लस 2 को 5 के साथ करवाएं, क्योंकि हमारे पास एक रो एक कॉलम है, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। तो यहाँ आएगा 18 + 0 -6 + 10, तो 18 और 4 ए बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कहा है उसने बी ए फाइंड करें, साथ लिखा हुआ इफ पॉसिबल। इसका मतलब है अगर आप चेक करना है कि अगर बी को पहले रख लें ए को बाद में रखें, तो चेक करना क्या है कि वो कंडीशन पूरी करता है कि नहीं करता, कि नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है या नहीं। तो देखें बी को रखा पहले, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ए को बाद में रखा, नंबर ऑफ रॉज 2 हैं, तो इट मीन्स ये कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा, तो बी ए पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, फॉलोइंग मैट्रिसेस के आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 और -4। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 4 2 × 0 सेंटर में प्लस का साइन, फिर 1 × 5 प्लस 2 × -4। अब आ जाएं सेकंड रो पे और फर्स्ट कॉलम -3 × 4 प्लस 0 × 0 -3 × 5 प्लस 0 × -4। अब थर्ड रो पे आ जाएं और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवा लें, 6 × 4 -1 × 0 6 × 5 -1 × -4। इनको सॉल्व कर लें, यहाँ आ जाएगा 4 + 0, यहाँ आ जाएगा 5 -8, यहाँ पे आ जाएगा -12 और 0 24 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा -15 और 0, और यहाँ आ जाएगा 30 + 4। यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे, इनको ऐड कर लें। नेक्स्ट 4 + 0 4 5 -8 -3 -12 + 0 -12 -15 -0 -15 आ जाएगा, 24 - 0 24 30 + 4 34 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, उसमें भी आपने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो डी पार्ट है 8 5 6 4 2 -5/2 -4 और 4। यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में एक एंट्री आ गई है, कोई मसला नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको भी हम। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 5 को -4 के साथ, नेक्स्ट 8 को -5/2 के साथ प्लस 5 को 4 के साथ। पहली रो दोनों कॉलम पूरे हो गए हैं। अब सेकंड रो पे आ जाएं, 6 × 2 प्लस 4 × -4, फिर 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। यहाँ इसको सॉल्व कर लें, 16 -20 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें 12 - 16 आ जाएगा, ये वाला वैसे लिख लें। अब यहाँ कैंसिल करें, इस 2 को 8 के साथ कैंसिल करें, तो 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 होता है, तो आज यहाँ आ जाएगा 4 × 5 बचेगा, वो -20 बन जाएगा, प्लस 5 × 4 प्लस का 20। ऐसे ही यहाँ पे
2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं वो 6 आ जाएगा, 3 को 5 से करवाएंगे 15 माइनस का, यहाँ माइनस है, प्लस 16 आ जाएगा, और ये दोनों एंट्रीज वैसे आ जाएंगी, -4 यहाँ बचेगा और यहाँ -4 बचेगा। देखिए -20 प्लस 20 0, -15 प्लस 16 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 0 -4 और 1। ऐसे ही एक छोटा सा पार्ट है इसका कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो सकता है। तो बात याद रखनी है आपने, जब भी किसी मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स का मतलब है सारी एंट्रीज 0 हो, उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो वो मैट्रिक्स हमेशा नल मैट्रिक्स ही आता है। तो देखें -1 को 0 से, 2 को 0 से, तमाम एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वहाँ कोई एंट्री है ही नहीं, सारी की सारी 0 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ कॉलम और रोज का मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर का यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के। 2x3 का है, 3x2 का है, जिस ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जब भी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे नल मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था बेटा, अल्लाह हाफिज़।